नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। निफ्टी 50 ने 19 दिसंबर को बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं खाया। हाँ, हिचको ज़रूर खाए। नीचे गया फिर वापस रिटेन किया थैंक्स टू रिलायंस, थैंक्स टू कोल इंडिया। कुछ हेवीवेट्स ने थोड़ा मूवमेंट किया, एसबीआई ने हेल्प की, तो वापस 21,500 को उसने टच किया। इनफैक्ट ब्रीच भी कर दिया था एक पॉइंट पे, पर 21,500 एक सॉलिड रेजिस्टेंस है। हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस में देखा था, वही हमको रियल टाइम मार्केट में देखने को मिला। तो देखते हैं कल का दिन कैसा रहेगा, थोड़ा-सा आज का रिकैप, थोड़ा-सा कल का प्रीव्यू। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने है। निफ्टी 50 ने अगर आप इसका इंट्राडे में ओपन हाईएस्ट देखें तो 21,505 का है। तो 21,500 को एक बहुत ही ब्रीफ मोमेंट के लिए ब्रीच किया था, लेकिन वापस थोड़ी सेलिंग आ गई। थोड़ा प्लस में ज़रूर क्लोज़ हुआ है, लेकिन अगेन जो कैंडल है वो रेड कैंडल ही बनी हुई है, वो बेरिश कैंडल ही बनी हुई है। टॉप पर डोजी बनना अच्छा साइन जनरली नहीं होता है, बट देखते हैं कल कैसा रहेगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी एक डोजी टाइप की कैंडल बनी, छोटी-सी हैमर टाइप कैंडल बनी। आप इसको स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हो या पिन बार भी कह सकते हो, बहुत टॉप पे बनी है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ये दिखा रहा है कि मार्केट जो है बहुत नैरो रेंज में है, एक रेजिस्टेंस के पास में है। आइए क्विकली चलते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन अभी हमने खोल रखी है बैंक निफ्टी की, क्यों? क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज़ हुआ है? 47,870 के पास, समझ लीजिए कि 900 के पास क्लोज़ हुआ है, तो उससे थोड़ा-सा नीचे है। अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो 47,900 पे जो रेजिस्टेंस है वो हल्का-सा है, 1,70,000 का ओपन इंटरेस्ट है। पोज़ीशंस माइनस में दिख रही हैं, ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहाँ से डिक्रीज़ हुआ है, लोगों ने अपनी पोज़ीशंस कट की हैं और बिल्ड कहाँ की हैं? 48,000 पे। 48,000 पे 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। और अगर आप रेजिस्टेंस तो देख लिया, आप सपोर्ट की तरफ देखो तो 47,900 पे हल्का सपोर्ट है, 47,800 पे अच्छा सपोर्ट है, तो बहुत ही नैरो रेंज में है। तो हो सकता है आज की तरह कल भी मार्केट फ्लक्चुएट करे, नीचे जाए, ऊपर जाए, फिर क्लोज़ हो। अगर किसी नीचे की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, ऊपर की तरफ कम लग रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ गया, तो बहुत सारी पोज़ीशंस कट होंगी और मार्केट में जंप भी शार्प आएगा। बट ऐसा कोई ट्रिगरिंग मोमेंट है नहीं हमारे पास, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट क्लोज़र रेंज में ही ट्रेड करेगा और 47,900 से लेके 48,000 के बीच में ही क्लोज़ करेगा। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 21 की एक्सपायरी है, यानी अभी 1 दिन बच रहा हुआ है वीकली एक्सपायरी में। 21,500 पे अभी भी सपोर्ट बना हुआ है, अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, 2,26,000 का है। लेकिन यहाँ पर जो है नीचे आप देखो तो रेजिस्टेंस सॉरी 21,500 का है, सपोर्ट देखिए तो आप 21,400 पे बना हुआ है, पुट साइड पे हम देख पा रहे हैं। ये भी एक नैरो रेंज में फँसा हुआ है। अगर ये ब्रीच किया अपर साइड में तो 21,600 के ऊपर नेक्स्ट सपोर्ट है। फिर हमको सपोर्ट जो है वो हल्का ही दिखता है अनटिल अनलेस हम 22,000 पे आ जाएँ। तो एक पोटेंशियल मूव ज़रूर पेंडिंग है, बट उसके लिए कोई ट्रिगर इवेंट चाहिए। ऑयल, क्रूड में उतनी राहत मिल नहीं रही है, रेड सी में पायरेट्स के अटैक चले जा रहे हैं। अ, कुछ शिपिंग कंटेनर्स के रूट्स भी बाधित हो गए हैं, तो क्रूड में थोड़ा-सा उछाल आ गया है, 3% से ऊपर का है। तो देखते हैं कि बहुत सारी मिलिट्रीज़ इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्वड है, देखते हैं कुछ अगर रेड सी में पैसेज जो है वो क्लियर होता है कि नहीं। स्टॉक्स पे आ जाते हैं, स्टॉक्स में हम देखते हैं अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ निफ्टी 50 का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। अभी भी हम बने हुए हैं, अगर आपने ये ट्रेड फॉलो किया था तो आप डिस्कस हमने इसको 2 बार किया है। एक बार सबसे बॉटम पे किया था जहाँ स इस तरह ग्रीन कैंडल बनी थी। वहाँ से आप ऊपर देखो तो आज के टॉप पे 15% का सपोर्ट पहले ही बन चुका है, प्रॉफिट बन चुका है। फिर हमने पेपर ट्रेड भी लिया था इस दिन और इसी दिन मैंने एक्चुअल ट्रेड भी लिया था। अच्छा खासा फ़ायदे में है। आपका जब भी मन करे इसको बुक कर लीजिए। इसका जो टॉप है वो 2660 के 2650 के आस-पास जा सकता है। अगर आप बुक किए हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू है, बुक करिए, एग्ज़िट करिए। निफ्टी आईटी में आते हैं, निफ्टी 50 के बाद निफ्टी आईटी में ना अ, निफ्टी का आईटी को और आईटी स्टॉक्स को कैसे ट्रैक कर रहे हैं। इन्फोसिस ने भी हाइक दी, पर वो हाइक उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी और सभी एम्प्लॉइज़ को कवर भी नहीं किया था। तो इससे हल्का-सा आइडिया लगता है कि अभी मार्केट कंडीशंस उतनी इम्प्रूव नहीं हुई हैं। बट चार्ट क्या बोल रहा है निफ्टी आईटी का, ब्रेकआउट दिया उसने हमें क्लियर, बहुत ही फ़ोर्स के साथ दिया। 5% का मूव था, लेकिन उसके बाद अब अगर आप ये 2 दिन की कैंडल देखो तो एक बड़ी-सी ग्रीन कैंडल, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद एक डोजी और डोजी के बाद एक रेड कैंडल। ये हमको इवनिंग स्टार को दिखा रहा है। तो ना केवल ये इवनिंग स्टार जो है निफ्टी आईटी में है, ये निफ्टी आईटी की कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी है। अब इसका मतलब क्या होता है कि ट्रेंड में रिवर्सल आ सकता है, लेकिन ये एक अपॉर्च्युनिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। अगर किसी मान लेते हैं कि 1-2 दिन और रेड कैंडल बनी इस तरीके से और अपने वापस इसी ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट लिया, तो यहाँ से ये वापस एक बार रीटेस्ट करके ऊपर जाने की प्लान ज़रूर करेगा। तो ये आपको एक री-एंट्री का मौका दे रहा है। अगर आपने पहली बार में मिस कर लिया है और आप री-एंट्री देख रहे हो, देखिए जिसने यहाँ पे एंट्री ली, वो यहाँ पे आके प्रॉफिट बुक करेगा।
एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी लास्ट टाइम की तरह कि वापस नीचे आएगा। अब वो ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है, तो अब री-एंट्री का मौका हमें पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से वो ऐसे से ऊपर तो जाएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। कभी भी स्टॉक सीधा ऊपर नहीं जाता, उसमें अप डाउन्स मूवमेंट्स आते रहते हैं, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। यहाँ पर आके रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट के बाद अगर एक पॉजिटिव मूवमेंट आता है, तो ये एक री-एंट्री का एक अपॉर्च्युनिटी होगी। आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो नई पोज़ीशंस के लिए। अगेन व्यू जो होगा हमारा वो अगेन लॉन्ग टर्म के लिए होगा। आईटी स्टॉक्स देख लेते हैं, जैसे इन्फोसिस देख रहे हो आप, एक इवनिंग स्टार यहाँ भी बना हुआ है, ग्रीन कैंडल, एक इन्वर्टेड हैमर और उसके बाद एक रेड कैंडल, क्लियरली सिंबल है। और कहाँ बना हुआ है देखिए, ये इसका सपोर्ट है, ये इसका रेजिस्टेंस है, आप देखो यहाँ पे, तो इसके ऊपर बना हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ पर आए वापस 1500 के आसपास और फिर यहाँ से री-एंट्री ले। तो आपको देखना है, या तो आप आईटी स्टॉक्स देखो, टीसीएस देखो, इसमें भी ऐसे ही बना हुआ है सेम। अ, पिछला रेजिस्टेंस कहाँ था? यहाँ पर था, देखिए इसको ब्रीच किया इसने वॉल्यूम के साथ, ग्रीन कैंडल, डोजी और फिर एक रेड कैंडल। हो सकता है वापस यहाँ पर आए, री-एंट्री। अगर अगर आपको फंडामेंटली ठीक लगता है, याद रखिएगा ये कोई पैसा रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ़ एक 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 प्रैक्टिस है, एक एक्सरसाइज़ है सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की। एलटीएम एंट्री में देखते हो आप, एलटीएम एंट्री में अगर हम एक रफली मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ कुछ इस तरीके से, तो देखिए रेजिस्टेंस, 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 यहाँ इसने इसको रीटेस्ट किया, ऊपर गया, फिर एक इवनिंग स्टार टाइप बनना है, हो सकता है कि फिर यहाँ पर आ जाए, अगर मिलता है और आपको लगता है कि अगर ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो आप ट्रेंड कर सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल आईटी स्टॉक के साथ नहीं जा सकते हो, तो भी आप आईटीबीज़ के साथ जा सकते हो। आईटीबीज़ में भी ऑलमोस्ट सेम हो रहा है। देखिए वॉल्यूम, जब उसने ब्रीच किया तो वॉल्यूम देखिए कितने थे, अच्छे खासे वॉल्यूम थे, 5-5% कैंडल बनी, सक्सेसफुली ब्रीच किया। एक एक इन्वर्टेड एक डोजी टाइप कैंडल बनी, रेड कैंडल, बेरिश कैंडल बनी। अब यहाँ पर जो ये कैंडल है, ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, काइंड ऑफ बेरिश एनगल्फिंग कह सकते हैं, पर वो ग्रीन को एनगल्फ करती है। तो एक लमसम हम माने तो इवनिंग स्टार में एक पैटर्न मिल रहा है हमको। तो यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास 37 और 36 के बीच में हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, तो ये एक री-एंट्री मिल सकता है। अगर अगर आप आईटीबीज़ में जाते चाहते हो, तो आईटीबीज़ क्या है? एक इंडेक्स है, एक वेटेज इंडेक्स है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ईटीएफ है आईटी स्टॉक्स के लिए। आ जाते हैं, देख लेते हैं अपने स्टॉक्स कुछ। आईईएक्स अगेन 152 का हमारी सपोर्ट लाइन ड्रॉ है पहले से, अभी भी उसी के ऊपर आस-पास सपोर्ट लेके उसके ऊपर क्लोज़ हो रहा है, पॉजिटिव मोमेंट है। वॉल्यूम भी धीरे-धीरे बढ़ रही है, पहले जो एकदम ड्राई रहती थी, थोड़ी बहुत वॉल्यूम दिख रही है। देखिए आईईएक्स में हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि बहुत सारे लोग जो नीचे फँसे हुए हैं, वो इसमें से निकलते हैं जब-जब इसमें जंप आता है तो। अगर आप डेली हटा के इसको वीकली लगाओगे तो आपको और भी बेटर पिक्चर क्लैरिटी दिखाई देगी। तो यहाँ से इसने क्लियरली एक बॉटम टाइप का बना के जंप किया, ये रेजिस्टेंस है, इसको बीट करना आसान नहीं होगा। अगर यहाँ से मूवमेंट आता है तो 180 का आता है, तो अगर आपका आईएक्स में लॉन्ग टर्म का व्यू है, आपको लगता है कि फंडामेंटली ठीक है, तो आप 180 के लिए इसको कैरी कर सकते हो तो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास वोल्टास। वोल्टास में आज मूवमेंट था, एक 3.5% का मूवमेंट था, अच्छी कैंडल बनी, लेकिन सर्दियों में वोल्टास थोड़ा ऑड है, लेकिन ठीक है, पहले से प्री पोज़ीशनिंग होती है, पोज़ीशन बनती है। मैं इस वोल्टास में क्यों इंटरेस्टेड हूँ और क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसके लिए मैं वीकली बेसिस पे कैंडल लगाता हूँ। वीकली बेसिस पे लगाओ और एक आप यहाँ पे एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन ले लो और आप यहाँ पर एक इस तरीके से हॉरिज़ॉन्टल लाइन इस पॉइंट पे ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो आप देखोगे कि ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना, ऐसा ट्रिपल टॉप बनाया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ब्रीच किया। अब एक एक रफ लाइन आप चाहो तो ऐसे भी ड्रॉ कर दो यहाँ पर, ये भी एक सपोर्ट पॉइंट है। एक डबल बॉटम बनाया इसने कुछ तरीके से वीकली बेस पे, याद रखिएगा ये वीकली बेस कैंडल है। ऊपर गया फिर इसको ब्रीच नहीं कर पाया, लेकिन इस बार ये नीचे आने की जगह इसने हायर लो बना दिया, ठीक है? आप इसको लो मान लो L1 तो और इसको मान लो L2। L1 और L2 की हाइट सेम ही है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। देखिए एकदम एग्ज़ैक्ट सेम नहीं बट ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन जो अगला लो बना है L3 उसकी हाइट ऊपर है। तो इसका मतलब कि जो सपोर्ट है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो हो सकता है इसको ब्रीच करे या फिर एक हल्का-सा छोटा-सा और एक कप हैंडल टाइप पैटर्न बनाए फिर मूवमेंट करे। उसके बाद हो सकता है कि इसमें मूवमेंट आए। तो अब अ, क्योंकि इसमें आप टेक्निकल देखो तो एक बन सकता है इस तरह का सपोर्ट और फिर ये अपने हाई के पास जाएगा डेफ़िनिटली 1304 के पास। लेकिन बीच में रेजिस्टेंस भी रहेगा, यहाँ पर है एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। लेकिन वोल्टास में इश्यू क्या है, इसके रिज़ल्ट जो थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो सबसे पहले तो वोल्टास के रिज़ल्ट अच्छे होने चाहिए। हमको पता है टाटा की कंपनी है, टाटा की कंपनी के एक जनरली टाटा कंपनी में भरोसा रहता है लोगों को, फंडामेंटली ठीक होती है, मैनेजमेंट ठीक होता है, डायरेक्टर ठीक होता है, बट स्टिल इसको रिज़ल्ट अपने ठीक करने पड़ेंगे। फिलहाल करंटली इसके जो रिज़ल्ट हैं वो ठीक नहीं थे, तो हम वेट करेंगे क्वार्टर 3 रिज़ल्ट्स का, क्वार्टर 4 रिज़ल्ट्स का, क्योंकि हमने वीकली बेसिस पे ड्रॉ किया है, तो हम वीकली बेसिस पे देखेंगे। तो अगर Q3 के मार्जिन्स इम्प्रूव्ड हुए और फिर Q4 के भी मार्जिन्स इम्प्रूव्ड हुए, तो इसमें पोज़ीशन लेना बनता है, वरना हो सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट देके
वापस इसी चैनल में ही नीचे आ जाए। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी में एक बहुत बड़ी कैंडल थी, बहुत अच्छा वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी डोजी बनी है। अ, जितने लोगों ने बाइंग की एक्साइटमेंट में आके, उतने लोगों ने सेलिंग की और निकल गया। लेकिन अभी भी कोई देर नहीं, मतलब अभी भी चांस है, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से थोड़ा नीचे भी आ जाए, 5% नीचे भी आ गया तो भी बिग डील नहीं है। आपका व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। डेली से हटा के अगर आप इसको वीकली बेसिस पे लगा लो, तो वीकली बेसिस पे देख रहे हैं कि पहले भी ये काफ़ी ऊपर जा चुका है, क्लियरली ब्रेकआउट दे चुका है, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग बनती भी है। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा नीचे भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाए। याद रखिए वीकली कैंडल है और वीक में अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, अभी 3 दिन का गेम बाकी है। हो सकता है कि एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंट भी आए, हो सकता है कि थोड़ा-सा नीचे भी आए। तो अच्छी बात है अगर आपका, और यहाँ पे हम देखें तो एक रेजिस्टेंस एग्ज़िस्ट भी करता है, तो कोई भी रेजिस्टेंस बीट करना आसान नहीं होता है। 900 आज अच्छा ऊपर था, अगर आप इसका हाई देखो तो 917 का पहुँच गया था। धीरे-धीरे करके मूव करेगा और अपने प्रीवियस हाई के पास ज़रूर जाएगा। आपका व्यू जो है उस पे डिपेंड करता है कि कैसा आपका व्यू है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उस बेसिस पे आपको रिएक्शन लेना होता है। आईआरसीटीसी एक विनिंग ट्रेड है, हम काफ़ी टाइम से एन्जॉय भी कर रहे हैं। सनसेरा भी हम काफ़ी टाइम से एन्जॉय कर रहे हैं। देखिए अपने रेजिस्टेंस को उसने बीट कर दिया है, वो ऑल टाइम हाई जिसने लास्ट टाइम ये जब ये ऊपर गया था 1000 के ऊपर, तो उस दिन इसने रेड कैंडल बनाई थी। एक एक डोजी ऊपर ज़रूर गई थी और ऑलमोस्ट 1000 से नीचे 998 पे टकरा के नीचे आ गया था। आज 983 पे आ चुका है। ग्रीन कैंडल बनी हुई है डेली बेसिस पर। पॉजिटिव मोमेंट है, हमने इसका सपोर्ट देखा, रेजिस्टेंस 1 टारगेट 1 देखा, टारगेट 2 देखा, उसके ऊपर है। ये स्टॉक हम डिस्कस भी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप मुझे एक्स पे फ़ॉलो कर रहे हो यानी ट्विटर पे फ़ॉलो कर रहे हो, तो हम इसे काफ़ी दिन से पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखो तो हमने 7 दिसंबर को मार्केट ओपन होने से पहले ही डिस्कस किया था, उसके बाद हमने इसको डिस्कस किया था। गैप अप ओपन होने के बाद नीचे गया, वहाँ से मोमेंट है एक 2.5% का ऊपर उस दिन क्लोज़ था और आज आज इसने अपना अगला रेजिस्टेंस भी ब्रीच कर दिया है। अगर इसने 1000 के ऊपर चला गया, ब्लू स्काई टेरिटरी होगी, कोई सा वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। थोड़ा-सा चार्ट को मैंने स्क्वीज़ कर दिया, देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एक बार ये 1000 के ऊपर निकल गया तो ब्लू स्काई टेरिटरी होगी, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, वक़्त बताएगा। बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी सनसेरा क्रैंकशाफ्ट की चैंपियंस है। ऑटो सेक्टर में हमने देखा किस तरह की तेज़ी आई हुई है और डिफेंस में भी ये जा रहे हैं, तो अपना अपना ये स्कोप बढ़ा रहे हैं, होराइज़न्स बढ़ा रहे हैं। मूवमेंट भी उसी शार्प आएगा, आपको बस बने रहना है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूँढ के। देवयानी में हम डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट टाइम में भी कि कुछ इसमें है जो एग्ज़िस्ट करता है और हमको नहीं पता, क्योंकि डाउन फ्लैग और उसका फ्रेक ब्रेकडाउन के बाद वापस ये ऊपर आया। ऊपर आने के बाद वापस ने इसी अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और आज इसके ऊपर है, 5% का मूवमेंट था, वॉल्यूम भी अच्छा था। हमको पता है कि केएफसी एक्वायर कर रहा है देवयानी थाईलैंड में भी, तो ये 54% शेयर के साथ है, अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है, आरजे ग्रुप की कंपनी है। वीबीएल जिस तरह वीबीएल बढ़ा है उस तरह देवयानी भी बढ़ाने की क्षमता रखते हैं वो लोग। एसबीआई हमारा विनिंग गेम है, अच्छा है, वीकली बेसिस पे हमने इसको ड्रॉ करेंगे और भी अच्छी बात है कि क्लियरली ब्रेकआउट आ चुका है, सपोर्ट ऊपर-नीचे। हमको पता है इसका टारगेट, हम कम से कम 15 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। इन्वर्टेड सॉरी कप एंड हैंडल का यहाँ टारगेट लगाओगे, ऊपर आएगा कहाँ, 750 का टारगेट वीकली बेसिस पर अभी भी है। उसके ऊपर रिजल्ट्स के बाद आप देखेंगे। आरती इंडस्ट्रीज़ भी हम बार बहुत देख चुके हैं, आज भी मूवमेंट था। देखिए अब दो वॉल्यूम जो है वो थोड़ी कम है और ऊपर से हल्का-सा डोजी टाइप कैंडल बना हुआ है। हो सकता है कि 608 से गिर के एक बार ये 590 पे ज़रूर आए। अगर ये वापस यहाँ से गिर के 590 पे आया, तो अगला लो होगा ये, उसके बाद फिर ये अपना अगला हाई बनाएगा। तो यहाँ पर भी आपको री-एंट्री का ऑप्शन मिल सकता है, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का हो तो। अगर आप वीकली बेस पे लगाओगे, आपको क्लियरली दिखाई देगा, एक हायर हाई बनना शुरू हो गया है। वॉल्यूम आपको देख रहे हैं, वॉल्यूम के बार दिख रहे हैं, आपको ग्रीन कलर के मिल रहे हैं, कैंडल्स ग्रीन कलर की मिल रही है, अच्छा साइन है। हल्का-सा रिज़ल्ट इम्प्रूव होगा, आ जाएगा। आरती ड्रग्स आरती इंडस्ट्री ग्रुप की कंपनी है, अलग हो चुकी है। अपना टॉप बनाया था इसने 620 के आस-पास, वहाँ से इसमें क्लियरली एक सेलिंग आ गई, नीचे आया। देखिए, एक बार इसने कोशिश ज़रूर की, लेकिन यहाँ से भी ये नीचे आया, लगातार हो गया। अब इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस पे ये टिका हुआ है और हमको पता है कि यहाँ पर पहले से इसका रेजिस्टेंस है। 2 दिन से बहुत पॉजिटिव मूवमेंट है, ग्रीन कैंडल्स बनी हुई हैं। कल भी ये गैप अप होके 4-5% का अगर ये मूवमेंट दे दे, तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। अ, आरती ग्रुप जो है जिससे मूवमेंट आता है तो लगातार अ, ऊपर जाता है, अच्छे कैंडल्स बनते हैं। तो एक बार फिर गैप अप होके
ऊपर गया तो कोई भी सरप्राइज़ नहीं होगा। हमको देखना है कि इसको क्लियरली इस लाइन के ऊपर हाँ, क्लोज़ करना है डेली बेसिस पे फिर और अपना मूवमेंट करना है। तो एक शॉर्ट टर्म फ्रेम में आपको गेन करना है तो आप कर सकते हो। अगर आप वीकली बेसिस पे लगाओगे तो इसमें भी आपको दिखाएगा कि बहुत ऊपर से आया है, 1000 के ऊपर से आया है, नीचे का एक अ नीचे की जर्नी इसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप देखो तो इसने यहाँ पे जो इसका ये सबसे लो था और फिर ये इसका प्रीवियस हाई था, तो क्लियरली ये इसने यहाँ पे इसके ऊपर ज़रूर गया लेकिन कंसोलिडेट भी इसी लेवल पे कर रहा है, अभी भी मूवमेंट है। तो वीकली बेसिस पर यहाँ भी एक रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं, बहुत कन्फर्म नहीं है आरती इंडस्ट्री की तरह, बट अगर आप आरती ड्रग्स के साथ प्ले करना चाहते हो तो ये भी आप प्ले कर सकते हो। तो ये था आज का एनालिसिस। हो सके तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, ट्विटर पे फॉलो करिए। ग्रोथ थोड़ी कम है, प्लीज़ हेल्प करिए एक छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।